यदि आप भी प्राइवेट कॉलोनाइजर से गुरुग्राम में कोई प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, वो भी सस्ते दामों पर, तो ज़रा सोच समझ के निवेश कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपने जो प्लॉट पर जमा पूंजी लगाई है वो सारी की सारी व्यर्थ चली जाए और सामने कोई दूसरा निकल कर आए कि ये प्लॉट आपका नहीं बल्कि उनका है। आखिर कहां पर इस तरह की घटना सामने आई है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम में इस समय काफ़ी ऐसे प्राइवेट कॉलोनाइजर हैं जो लगातार विज्ञापन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार करते हैं कि गुरुग्राम एरिया में सस्ते प्लॉट के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये सस्ते प्लॉट एक दिन आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गुरुग्राम के गढ़ी हसरू बालाजी नगर से, जहां पर इस समय लगभग 500 से 600 लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन भर की जमा पूंजी इस प्लॉट पर लगा चुके थे, लेकिन आज उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि ये प्लॉट उनका नहीं या ये मकान उनका नहीं बल्कि ज़मीन किसी दूसरे की है। इस समय मैं गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त ऑफिस में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये गुरुग्राम के गढ़ी हसरू बालाजी नगर से आए हुए हैं। महिलाएं भी इनके साथ हैं, रिटायर्ड पर्सन्स भी इनके साथ हैं, रेलवे से, डिफेंस से, कुछ प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले, ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे को तिनका तिनका करके जोड़ा था, अपनी जमा पूंजी को बामुश्किल इकट्ठा किया था और 50 से 100 या 150 गज के प्लॉट इन्होंने लगभग 11 साल पहले गुरुग्राम के गढ़ी हसरू गांव में बालाजी नगर के नाम से कटने वाली कॉलोनी में लिया था। उस समय इनकी जीपीए भी हो गई थी और बाकायदा जीपीए भी गाजियाबाद से हुई थी, जहां फिजिकली जीपीए करने वाले प्रेजेंट हुए थे। प्राइवेट कॉलोनाइजर ने इनके साथ जीपीए कर दी थी। इन लोगों ने बाद में वहाँ पर मकान बना लिए, पानी के कनेक्शन ले लिए, बिजली के कनेक्शन ले लिए, यानी कि सभी जो मूलभूत सुविधाएं इनका हक होता है वो सब ये लोग वहाँ पर ले चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सामने आपको कॉलोनी नज़र आ रही है, इसे देखकर कहीं भी नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से हाल ही में बनी हो या बिना अनुमति के बनाई गई हो। ये तो बल्कि देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी समय पहले एक डेवलप्ड कॉलोनी हो। लेकिन आज इस कॉलोनी के वासियों के सामने सबसे बड़ा संकट ये सामने आ चुका है कि यहाँ पर वो ज़मीन के मालिक एकाएक सामने आ गए और उन्होंने दावा कर दिया है कि जिस ज़मीन पर इनके सभी ये मकान बने हुए हैं ये सब उनकी मर्जी के बिना, यानी उन्होंने सेल ही नहीं किए और इनके मकान बन चुके हैं। जबकि इन लोगों का दावा है कि आज से लगभग 10-11 साल पहले इन्होंने प्राइवेट कॉलोनाइजर, जो कि इसी गांव के कुछ मौजूद आदमी हैं, उनसे इन्होंने ख़रीदे थे। उस समय कॉलोनाइजर ने जाके बाकायदा इनकी जीपीए भी कराई थी, लेकिन आज वो कॉलोनाइजर और ज़मीन के मालिकों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया है और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इनको। इन्होंने सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है। इस समय हमारे साथ वो लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आज आप उपायुक्त कार्यालय में आए हैं, क्या रीज़न है, क्या सोच कर आप आए हैं? हम RWA में प्रेसिडेंट हूँ हाल फिलहाल का। हमारे जो 2012 में ये कॉलोनी कटी थी तो ये पब्लिक खड़ी, इन्होंने प्लॉट लिए थे वहाँ पे। आज कुछ दिन पहले 6 तारीख को वहाँ JCB पहुँची थी। उससे पब्लिक में ऐसा माहौल बन गया कि हमने तो भाई बहुत गलत काम कर लिया, सारी जमा पूंजी पब्लिक लगा चुकी है, डॉक्यूमेंट पब्लिक के पास है, मौके पे पब्लिक काबिज है। कुल कितने प्लॉट वहाँ पे 400 मकान तो वहाँ लगभग हाल फिलहाल बने हुए हैं और 9 किले में वो ज़मीन कटी हुई है कॉलोनी, जिसमें झगड़ा वो 71 कनाल में झगड़ा है। किन लोगों ने उस समय, ये कॉलोनाइजर कौन थे इसके कॉलोनाइजर रविंदर और कालू सरपंच गढ़ी हसरू, कुलदीप, हाँ जी मौजूदा सरपंच है, कुलदीप उर्फ मुरारी गढ़ी हसरू, ये कॉलोनाइजर वहाँ मौके पे हैं अभी। अच्छा, इन्होंने उस समय कॉलोनी काटी थी? हाँ जी, उन्होंने कॉलोनी काटी थी। तो अब इनका कोई पैसे का लेन देन बचा जमींदार के साथ या जो भी बचा, इनका आपसी डिस्प्यूट है, उसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। अब क्या जो और इनके साथ पार्टनरशिप में या किन के साथ इनका लेन देन हुआ था? अब इनका लेन देन जो अमृत कौर है वो आधे की हिस्सेदार 71 कनाल में, कुछ हिस्सेदार जो इनको बेच गए थे वो हैं, 5-6 हिस्सेदार थे ये। हमने एप्लीकेशन में नाम डाल रखे हैं उनके सबके। आज कमिश्नर साहब से हम इस बात की शिकायत आपके पास क्या आकर प्रेशर बनाते हैं? वो जी ये प्रेशर बनाते, ज़मीन हमारी, इसको खाली करो,
यही क्योंकि परेशान। आपके मकान बन चुके हैं, मकान बन चुके हैं, पब्लिक के पास डॉक्यूमेंट है, वो फर्जी है या क्या वो तो वो प्रशासन देखेगा उसके जीपीए भी कराई हुई है आपने। बाद। ये एग्रीमेंट रजिस्ट्री तक है हमारे लोगों की। ऐसे काफ़ी ऐसे डिफेंस से रिटायर हैं, एक्स सर्विसमैन जिन्होंने देश की सेवा की है, ये हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, इनसे बात करते हैं। ये सबसे सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ सर। मैं 2012 में प्लॉट लिया था सर। क्या नाम है आपका? अशोक परमार सर। जी, कहाँ से रिटायर है आप? मैं बीएसएफ से सर। बीएसएफ से? जी जी जी। जी, तो 2012 में मैंने प्लॉट लिया था। ये मतलब आज नोएडा में जीपीए करवाया। जीपीए ओरिजिनल जीपीए है। मैं मतलब कालू बामण मेरे साथ में गए थे वो पंडित जी, और वो जीपीए करवा के आए थे। अभी 2 बार मैंने उसकी 4 दीवारी कर, दोनों बार फोड़ दी। मतलब ये हालात हैं कि इन्होंने देश की सेवा करके एक एक पैसा जोड़ा था और आज इन डिफेंस पर्सन के सामने ये है कि अपना मकान तक नहीं बना पा रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बुरी तरह सर। सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने है कि जो प्लॉट उस समय जिन्होंने बेचे थे, जो कॉलोनाइजर बन के आए थे, गांव के ही लोग हैं जिनके नाम बाकायदा भी बताए गए हैं, वो लोग खुद सामने नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में इन सब के सामने सिर्फ एक ही समस्या है कि कब इनका आशा न टूट जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस कमिश्नर महोदया से मिलने आए हैं, क्या सॉल्यूशन निकलता है वो भी आपको दिखाते हैं। दो फार्मा 10 आदमी आने लेकर उतर आओ गली में, तो एक लेडीज का क्या हिसाब वो बाहर निकल ले। 420 तो करके ना वो डॉक्यूमेंट आधे उसके पास है, तो कैसे कागज करा दी उन्होंने? 420 तो भी देखो ज़मीन का डिस्प्यूट है, वो वेरीफाई कर लेते हैं। ये अभी एप्लीकेशन दी है इन्होंने, कोई थाना में पे पहले दी बता रहे हैं, उसके चेक करेंगे क्या मैटर है। तो क्या इनका कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर से डिस्प्यूट है? नहीं, अभी चेक करने के बारे में बता सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। कौन सी जगह के लोग आए हैं? ये गढ़ी गाँव है, गढ़ी सेक्टर 10 एरिया में। तो इसे आप वेरीफाई कर रहे हैं? हाँ, वेरीफाई करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो गुरुग्राम पुलिस के एसीपी साहब ने साफ कर दिया है कि किसी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस समय वो लोग सभी इकट्ठे होकर गुरुग्राम के सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं और ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये वो हैं रविंदर जी उर्फ काले, जिन पर आरोप लगे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हम इनसे भी प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों इनके ऊपर किस तरह के आरोप लगे हैं और क्या आखिर रविंद्र भाई आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने ज़मीन बेची है, क्या आरोपों की आप क्या वो करते हैं? भाई साहब मैंने तो पैसे दे रखे हैं सारे कटारिया साहब को, ओम प्रकाश कटारिया जी को। वो भी यहीं पे हैं? हाँ, और ऐसी कोई बात ना है। मुरारी ने पैसे देने हैंगे 1,52,00,000 रुपये। 52 लाख रुपये उसने दे रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है सारी पब्लिक में। 1 करोड़ रुपये और देने हैं वो एसीपी साहब। यानी कि इनके पार्टनर थे मुरारी, कुलदीप उर्फ मुरारी। इन्होंने जाके रजिस्ट्री भी कराई थी। अब इनका दावा ये है कि इन्होंने सारी जो पेमेंट है वो ज़मीन के मालिक हैं और उनके परिजन हैं, ओम प्रकाश कटारिया, उन्हें दे रखे हैं। लेकिन आज दिक्कत फिर कहाँ आ रही है कि आखिर इन गरीबों के उस पर क्यों दिक्कत ये आ रही है कि मुरारी उर्फ कुलदीप ने 1 करोड़, आज से 6 महीने पहले पंचायत हुई थी गांव में, 300 से 400 आदमी जुड़े थे। जब फैसला होगा था कटारिया जी का, इसका 1,52,00,000 में 52 लाख रुपए उसने दे दिए हैं। 1 करोड़ रुपए देने हैं उसने, वो एसीपी साहब ने बुला रखे हैं। आज बैठ के इनका समझौता हो जाएगा भाई साहब। कुल मिला के गुरुग्राम के सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में इसमें पूरी मीटिंग हो रही है। एसएचओ से लेकर खुद एसीपी महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा इन सभी का प्रयास किया जा रहा है कि इन सभी को बुला के किसी भी तरह से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि गरीबों के आशियाने पे किसी प्रकार की आँच न लगे। अब हमारे सामने ओम प्रकाश कटारिया जी भी हैं जो कि वो परिजन हैं जिन्होंने जिनकी ज़मीन इस समय माना जा रहा है। कटारिया जी, आपके परिजनों की जो ज़मीन है बालाजी नगर की, क्या इस समय मैटर चल रहा है? लोगों का आरोप है कि उनको आप अपने वहाँ पे जाके जेसीबी लेके उनके घर तोड़ने पहुँच जाते हैं, ये लोगों का आरोप है। टोटली गलत एलिगेशन है। डीटीपी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में शिकायत की गई थी, डीटीपी एनफोर्समेंट तोड़ के आया था। उसके पश्चात जो डीलर हैं, माफिया लोग हैं, उन लोगों ने इन्होंने जो अपने हिस्से से ज़्यादा रजिस्ट्री करा दी, कॉलोनी के रास्ते छोड़ दिए। जो विडो जो एक वृद्ध लेडीज है, 70 साल की है, अमृत कौर, जिसके नाम वो ज़मीन है, 1/2 भाग है, उसने कोई सेल डीड नहीं कराई और उसको ये कहते रहे कि भाई के नाम हम ये इस रेट में दे देंगे, ये देते रहेंगे। उसका ऑलरेडी मुकदमा गुड़गांव कोर्ट में पेंडिंग है, साक्षी सैनिकी अदालत में। और कोविड के बाद इन्होंने धड़ाधड़ वो प्लॉट बेचकर वो पैसे इकट्ठे कर दिए हैं। आपका कहना है कि बिना अमृत कौर की सहमति के इन लोगों ने प्लॉट? अमृत कौर ने किसी भी प्लॉट पर एक भी हस्ताक्षर नहीं किए।
टोटली जो गेम है सारा का सारा फर्जी ये भू माफियाओं का है। जी, कौन लोग हैं भूमाफिया वो? जो इसमें हिस्सेदार अमृत कौर के साथ हिस्सेदार थे 1/2 में, उन्होंने क्या किया, अपने हिस्से से ज़्यादा की रजिस्ट्री यानी कि जो प्लॉट उसका रकबा बनता था 1 एकड़, उन्होंने 2 एकड़ बेच दिया। कुछ लोग यहाँ पर आए भी हुए हैं मिस्टर, तो जितने भी लोग हैं ये सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के बेचे हुए हैं। हमने ये कहा था भाई जो लोग बन गए हैं जो हमारा वैकेंट जो खाली प्लॉट थे उनके बारे में हमने कहा था भाई हमें दे दो। कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है और दूसरा थाने के अंदर भी एक फैसला हुआ था काफ़ी दिन पहले, भाई तुम उनको पैसे दे दो अगर तुम्हें ज़मीन नहीं दे तो ये ज़बरदस्ती वाली बात। यानी कितना बकाया है आपका? हमारा 4 एकड़ ज़मीन है, रजिस्ट्री होनी है उसकी। कुल मिलाकर 4 एकड़ ज़मीन का दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से, जो कि अमृत कौर के परिजनों में हैं, ओम प्रकाश कटारिया जी। वहीं प्लॉट बेचने वाले रविंदर सरपंच भी मौके पर हैं, उनकी बातें भी हमने, और मुरारी इस समय है नहीं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर बातें ये आ रही हैं कि वो लोग एक दूसरे पर आरोप डाल रहे हैं, जहाँ इन सभी आरोपों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ प्लॉट काटने वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने अमृत कौर के परिजन यानी कि इन सबको पेमेंट कर दी है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। अब इस पूरे मसले में पिस रहा है वो गरीब आदमी जिनके वहाँ पर मकान बन चुके हैं और आज वो इस संशय में जी रहे हैं, पता नहीं उनके मकान बचेंगे या नहीं बचेंगे। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, सभी पक्षों को यहाँ पर बुला लिया गया है। अब क्या नतीजा इसमें सामने निकल कर आता है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।